चलिए भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज में, जहां हम इतिहास को जान रहे हैं बातों के माध्यम से। हमने बहुत कुछ जाना भाई सीरीज में। अब डिमांड आ रही थी कि सर मीराबाई की कहानी को एक बार कहानी के माध्यम से ही समझाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई। ये वही मीरा हैं जो कृष्ण भक्त थी। ठीक है भाई, ये वही मीराबाई हैं जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। पर जिस प्रकार से कृष्ण के प्यार में राधा थी, उसी प्रकार से कृष्ण के प्यार में मीराबाई भी पागल थी भाई। राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। भाई कहाँ की थी ये? मेड़ता की थी। हम बात कर लेते हैं कि मीराबाई का जो शुरुआती जीवन था वो किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से व्यतीत हुआ। भाई मीराबाई मेड़ता की रहने वाली थी। तो एक दिन क्या हुआ, इनके जो दादा थे उनका नाम था दूधा। क्या नाम था भाई? दूधा। तो एक दिन ये दादा के साथ मंदिर से भजन कीर्तन करके निकल रही थी। तो वहां से एक बारात जा रही थी। कोई ऐसे रही होंगी 5-7 साल, 8-10 साल की बच्ची रही होंगी। तो उन्होंने बारात को जाते हुए देखा, क्योंकि बच्चों के मन में होता है, उत्सुकता होती है सवाल पूछने की। तो उन्होंने अपने दादा से सवाल पूछे कि दादाजी, ये बारात किसकी जा रही है? तो दादा ने कहा, देखिए जो घोड़ी पर बैठ के जा रहा है ये दूल्हा है, इसकी बारात आई है। कि किसके लिए आई है? कि बताए, वो फलानी जो दीदी हैं कमलावती, उनके लिए आई है। तो बच्चे उत्सुक मन के बड़े चंचल होते हैं, उत्सुक होते हैं जानने के लिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि मेरी बारात कब आएगी? तो भाई एक वृद्ध व्यक्ति क्या ही आंसर देता। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तेरी बारात आएगी। तो यदि मेरी बारात आएगी तो मेरा दूल्हा कौन होगा? वो मंदिर से, जिससे मंदिर से निकल रहे थे पूजा करके, वो मंदिर था भगवान कृष्ण का। तो उसे कैसे तो बताएंगे कौन दूल्हा होगा भाई? ये तो बाद में डिसाइड होता है कौन दूल्हा होगा। तो दूधा जी को कुछ सूझा नहीं। दूधा ने यह कह दिया कि ये जो ये हैं, मूर्ति की तरफ इशारा किया कि ये जो हैं वो तुम्हारे दूल्हे होंगे, भगवान कृष्ण तुम्हारे दूल्हे होंगे। और मीराबाई के दिमाग में बैठ गया कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति परमेश्वर हैं। और मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। अब उन्होंने ही भगवान कृष्ण को पति मान लिया। समय बीतता गया और अब मीराबाई बड़ी हो गई थी। तो मीराबाई की शादी भी करनी थी भाई। तो मीराबाई की शादी करनी है। तो मीराबाई की शादी किससे की जाए भाई? क्योंकि राजकुमारी है तो किसी राजा के बेटे राजकुमार से ही शादी होगी। तो इन्होंने देखा मेवाड़ राजघराना। तो सांगा के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था भोजराज। तो सांगा के पुत्र भोजराज से इनकी शादी कर दी गई। तो इनके पति कौन है आपको याद रखना है। जो राणा सांगा थे, उन सांगा के पुत्र थे भोजराज। यानी कि मेवाड़ राजघराने में मीराबाई की शादी हुई थी। शादी होने के पश्चात मीराबाई ने क्लियर कह दिया कि देखो, मेरा इस सांसारिक जीवन में कोई भी जीने का उद्देश्य नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस जीवन में पढ़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति की जाए और भगवान के साथ ही रहा जाए। भोजराज बड़े बड़े भले इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा जी करे तुम वो करो। तुम यदि भगवान की प्रार्थना करना चाहती हो, भगवान का भजन करना चाहती हो, तो भगवान का भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आपको पता है कि भोजराज की जो मृत्यु है वो सांगा से पहले ही हो गई थी। कहते 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले, मृत्यु से पहले, ये कहानियां प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर कि जब भोजराज के दोस्त लोग साथ बैठा करते थे तो भोजराज से बड़े मजाक किया करते थे कि देख, तेरी पत्नी तुझसे ज़्यादा तो भगवान कृष्ण को प्यार करती है, तुझे कुछ समझती ही नहीं है, तेरी तरफ वो देखती भी नहीं है। तो भोजराज बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और हाजिर जवाब थे। तो वो कहते थे दोस्तों से कि सोचो कि मेरी पत्नी ने मेरा मुकाबला किया किससे है? भगवान कृष्ण से। अगर मैं जीता तो सोचो किससे जीता? भगवान कृष्ण से जीता। और मैं हारा तो सोचो मैं किससे हारा? भगवान कृष्ण से हारा। अब क्या हुआ कि भोजराज जी की मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा भले इंसान थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपना भजन कीर्तन किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और राणा सांगा ने एक मंदिर बनवा दिया इनके लिए कि आप यहाँ रहो, आराम से भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपको पता है कि उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा के बाद राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह राजा बना। रतन सिंह से भी अच्छी बनी मीराबाई की, वो भजन करती रहीं। रतन सिंह भी मर गया। उसके बाद बनता है विक्रमादित्य। और आपको कहानियां पता है कि विक्रमादित्य और मीराबाई की ज़्यादा जमती नहीं थी। और आपको पता है कि जहर भर देने की कोशिश की गई थी, सांप बिच्छू से कटवाया था। वो कहानी आपने सुनी होंगी कि भरा विष का प्याला मीराबाई ने पिया, भगवान कृष्ण का नाम लिया। इस प्रकार से गाने भी हमारे राजस्थान में फेमस हैं। तो हुआ क्या कि उस समय पर मेवाड़ में एक संत आए हुए थे जिनका नाम था रैदास। तो रैदास जी आए हुए थे, बड़े ही ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति थे। तो मीराबाई रैदास जी को गुरु बना लेती हैं और डेली जाएं, उनके सत्संग और कीर्तन सुनकर आएं, उनसे बात करके आएं, बातचीत करें कि भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये बात कहीं ना कहीं राजा विक्रमादित्य को पच नहीं पाए कि भाई कोई रानी, मेवाड़ राजघराने की रानी बाहर कैसे जा सकती है। तो उसने मीराबाई को समझाया कि देखो आप रानी हो, आप किले से बाहर नहीं जा सकती। दूसरा कि आप विधवा हो, आप यदि हमारी मर्यादा को हिलाओगी तो हम कैसे ये राज चला पाएंगे। भाई समझो, यदि महारानी ही ऐसे जा रही है, खुले में घूम रही है, तो वहाँ की प्रजा तो क्या ही सोचेगी। फिर वो कहे महारानी नियमों को नहीं मान रही तो मैं क्यों मानूं। फिर एक और बात थी कि रैदास जी जो थे वो दलित जाति के व्यक्ति थे, और दलित जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने गुरु बना लिया था। इसलिए उन्होंने कहा भाई तुमने एक दलित जाति के व्यक्ति को गुरु बना लिया है, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो विक्रमादित्य उन्हें मारने की कोशिश करता है, कभी जहर देता है, कभी सांप बिच्छू से कटवाता है। ये कहानियां आपने सुनी होंगी बहुत। तो उसके बाद मीराबाई अब कहती हैं कि डेली डेली क्या ही लड़ाई लड़ी जाए इनसे, यहाँ से चला जाए। डेली भैंस हो, तू मैं हो, भाभी देवर में तू मैं डेली अच्छी नहीं लगती। गृह कले से बाहर तक बात पहुँच जाती है, लोग बात बनाते हैं कि फलाने फलाने लड़ रहे हैं, भाभी की इज्जत नहीं की जाती, भाभी देवर की बात नहीं मानती। इस प्रकार की बातें ना फैले तो अच्छी बात है। तो वो मेवाड़ से चली जाती हैं और कहाँ पर, अपने पीहर मेड़ता में चली जाती हैं। तो जब मेड़ता में जाती हैं तो मेड़ता में जो शासन का था वो था जयमल। जयमल वीरमदेव का बेटा है। जयमल वही है जो 1567 में अकबर से लड़ता। जयमल फत्ता, ये वही जयमल है। तो ये जयमल के पास रहती हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि भजन कीर्तन कर रही थी, तो उनका मन हुआ कि मुझे भगवान कृष्ण के सारे मंदिर देखने हैं, मुझे यात्रा पर जाना है। तो जयमल से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि जयमल मुझे इस प्रकार से घूमने जाना है। तो भाई कोई राजकुमारी ये बात कहे तो कैसे टाली जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका जैसा मन हो आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। कुछ सैनिक उनको दिए, कुछ उनके साथ और भजन कीर्तन करने वाले गए। वो ऐसे वृंदावन गई, कभी मथुरा गई, कभी बरसाने गई, ऐसे ही घूमती रहीं। और इवन बहुत अच्छी कहानी भी फेमस है मथुरा की, तो कि एक संत थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो क्या है, उस टाइम उन्होंने एक कसम ली थी कि मैं किसी महिला के सामने और यज्ञ हवन नहीं करूँगा। वो आते, अपना पर्दा ऐसे खींचते, यज्ञ हवन करते। तो मीराबाई ने कहा कि जाओ उन्हें बुला के लाओ। जब उन्हें बुलाने गए तो संत ने कह दिया कि मीराबाई से जाके कह दो मैं किसी महिला के सामने यज्ञ हवन नहीं करूँगा। और राजकुमारी और महारानी, भाई मेवाड़ की महारानी मेड़ता की राजकुमारी से कोई ऐसे मना कर दे। तो जैसे ही आके सैनिक ने कहा कि महाराज तो मना कर रहे हैं कि मैं एक महिला के सामने हवन नहीं करूँगा, मैंने कसम खाई है। तो मीराबाई ने कहा कि उनसे जाके बोलो कि मेरे लिए वो पुरुष नहीं महिला ही हैं, मेरे लिए सिर्फ पुरुष हैं भगवान कृष्ण, उसके अलावा मैं हर किसी को महिला मानती हूँ। तो जब ये बात संत को पता चली तो संत ने आकर के मीराबाई के सामने दंडवत प्रणाम किया कि एक ऐसी महिला जो केवल एक पुरुष को जानती है, बाकी सब उसके लिए महिलाएं हैं, केवल भगवान कृष्ण को पुरुष मानती है। अब हुआ क्या, ऐसे ही पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गए द्वारका में, भगवान कृष्ण की नगरी में। अब वहां वो आराम से रहें और भजन कीर्तन करें। अब उनका मन वहां पर लग गया। तो उन्होंने अपने सभी सैनिकों से सभी से कहा भाई तुम लोग जाओ, अपने मेड़ता जाओ, वहां जाके रहो, मैं कुछ दिन और ठहरूंगी यहाँ पर, और ठहरूंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अब सैनिक चले गए, अब वहीं रह गई मीराबाई। अब कुछ दिन बीते तो क्या हुआ कि 1533 और 34 में मेड़ता में बहुत खतरनाक अकाल पड़ा।
यानी कि खाने के लाले पड़ गए थे, इतना खतरनाक अकाल। तो ये बात आपको पता है कि 1533 और 34 की हो रही है, आपने पढ़ा भी होगा, जो अकाल है, हिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो अकाल पड़ता है, तो इस इन बिटवीन हुआ क्या कि अब जयमल गया एक पंडित जी के पास और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, ये जो अकाल पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि मीराबाई जहां जहां से जाएगी भगवान भी वहां से अपनी विदा ले लेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मीराबाई के बिना भगवान यहाँ पर रहेंगे? यदि तुम्हें बारिश यहाँ करवानी है, तुम्हें यदि यहाँ अच्छा माहौल चाहिए, तो मीराबाई को तुम्हें मेड़ता में बुलाना पड़ेगा। यदि मीराबाई कहीं से गई है तो भगवान भी उसके साथ वहां से चले गए। तो जयमल को याद आया कि हाँ भाई, गए तो बहुत दिन हो गए, अभी तक आई तो नहीं है। तो उसने 5 पंडित जी को भेजा कि जाओ और मीराबाई को बुला के लाओ। वो जाते हैं द्वारका और मीराबाई से कहते हैं कि चलिए, आपको मेड़ता में बुलाया है, ऐसे ऐसे अकाल पड़ा है। मीराबाई मना करती हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन तो यहीं लग गया है सांवरिया के पास, मैं तो इसी रण छोड़ राय मंदिर में ही निवास करूंगी, यहीं भजन कीर्तन करूंगी। क्योंकि 5 पंडित जी को पता था कि यदि हम बिना मीराबाई को लेके गए तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। तो 5 पंडित जी बोले कि यदि तुम नहीं जा रही तो हम यहीं पर अब आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भाई वहां जाएंगे तो राजा मार देगा, कम से कम भगवान के द्वार पे तो मरे। तो मीराबाई अब कहती हैं ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं, तुम बैठो, मैं अभी भगवान के दर्शन करके आती हूँ। तो मीराबाई रणछोड़राय मंदिर में जाती हैं और कहते हैं कि मीराबाई की जो मीराबाई थी वो उस कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी, कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। जब पंडित जी ने देखा कि बहुत देर हो गई, मीरा नहीं आई, तो पंडित जी देखने गए। तो जब तक पंडित जी देखने गए तब तक सिर्फ साड़ी का पल्लू बचा था, बाकी पूरी मीरा उस मूर्ति में ही समा गई थी। वो आज भी साड़ी का पल्लू अलग दिखता है। आप कभी द्वारका जाओगे, मैं गया हूँ द्वारका के रणछोड़राय मंदिर में, वो साड़ी का पल्लू आज भी बाहर निकला हुआ दिखता है। तो ये थी मीराबाई, राजस्थान की राधा। तो ऐसे ही मिलता रहूंगा मैं आपसे कई फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।